तो नेक्स्ट आपका अब एल्गोरिथम है ए बफर। अभी हमने कौन सा एल्गोरिथम पढ़ा था लास्ट वीडियो में? आपका जेड बफर। ठीक है, जेड बफर की डिसएडवांटेज क्या थी, ड्रॉबैक क्या थी, कि वो सिर्फ ओपेक ऑब्जेक्ट्स के लिए काम करता था। आपका जो जेड बफर एल्गोरिथम था वो सिर्फ ओपेक ऑब्जेक्ट्स के साथ ही काम करता था। ओपेक मतलब कि जिनके हम आर पार नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो अब ए बफर एल्गोरिथम ने इसकी ये ड्रॉबैक को रिमूव करा, और ये जो एल्गोरिथम है, ये एल्गोरिथम जो ट्रांसपेरेंट सरफेसेस हैं उनके साथ भी वर्क कर सकता है। कि ठीक है, कोई भी अगर दो ट्रांसपेरेंट सरफेस है या एक आगे कोई ट्रांसपेरेंट सरफेस है, उसके पीछे कोई ओपेक सरफेस है, तो उसके साथ ये एल्गोरिथम काम करेगा। तो ए बफर एल्गोरिथम के सबसे पहले और दूसरे कुछ नाम भी होते हैं, जैसे एंटी एलाइज्ड एरिया एवरेज एक्यूमुलेशन बफर एल्गोरिथम। तो आपको एग्ज़ाम में किसी भी नाम से भी वो पूछ सकते हैं। ठीक है, वैसे ज़्यादातर आपसे जेड ए बफर ही पूछा जाएगा, बट ये नाम भी इसके ए बफर के ही ये नाम है। अब ए बफर में आते हैं। ए बफर एल्गोरिथम में दो फील्ड होती हैं। पहली फील्ड होती है डेप्थ फील्ड, और दूसरी फील्ड मेंटेन करता है वो इंटेंसिटी फील्ड। डेप्थ फील्ड के अंदर क्या होगा, वो डेप्थ की वैल्यू रखेगा। ठीक है, डेप्थ मैंने आपको बताया था क्या होता है। डेप्थ होता है डिस्टेंस बिटवीन द, जो आपका प्रोजेक्शन प्लेन होता है और आपका जो ऑब्जेक्ट होगा उसके बीच में। ठीक है, अब ये जो डेप्थ फील्ड होगा, इसमें इसकी ये जो वैल्यू होगी एक रियल नंबर होगा, उस जिसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। और इंटेंसिटी फील्ड क्या होगा, इंटेंसिटी फील्ड के अंदर वो स्टोर करेगा पिक्सल की क्या इंटेंसिटी है उसको स्टोर करेगा। अब ये एक डायग्राम है जो मैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये अलग अलग कलर से इसलिए है क्योंकि ये शो कर रहा है कि ये तीन अलग अलग सरफेस हैं। पहला है ग्रीन कलर का S1 सरफेस, फिर उसके बाद है S2 सरफेस ब्लैक कलर का, और सबसे नीचे है S3 सरफेस ब्लू कलर का। और ये जो तीनों सरफेस हैं ये ट्रांसपेरेंट हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अगर हम सपोज़ यहाँ पे इस पिक्सल को देखें, अगर हम इस पिक्सल को देखें तो यहाँ पे क्या होगा, ये इस पिक्सल में क्या हो रहा है, एक से ज़्यादा सरफेस आ रहे हैं। यहाँ पे ग्रीन भी आ रहा है और ब्लैक भी आ रहा है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है तो ग्रीन है ऊपर और नीचे ब्लैक है। तो इस पिक्सल में दो सरफेसेस आ रहे हैं, एक आपका ग्रीन और एक ब्लैक। अगर यहाँ पे देखें हम तो यहाँ पे आपके तीनों सरफेस आ रहे हैं। वो सबसे ऊपर ग्रीन आ रहा है, फिर ब्लैक आ रहा है, सबसे नीचे ब्लू आ रहा है। और इस वाले पॉइंट को देखें तो यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, ब्लू और ब्लैक। और इस डॉट को देखें, इस पिक्सल को देखें तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ ब्लैक सरफेस है। तो अगर आपकी जो डी की वैल्यू होती है वो लेस देन 0 है, तो वो शो करता है कि आपके मल्टीपल सरफेसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो मल्टीपल सरफेसेस कहाँ पे होंगे, इन तीनों जगह पे डी की वैल्यू लेस देन 0 आएगी, जो कि क्या शो करेगी कि मल्टीपल सरफेसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। और जैसे इस पॉइंट पे होगा, यहाँ पे आपकी डी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, जो कि शो करेगा कि ये सिंगल सरफेस यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। देन सिंगल सरफेस के लिए क्या होगा, सिंगल सरफेस के लिए हम डेप्थ फील्ड और इंटेंसिटी फील्ड ऐसे हम मेंटेन करते हैं। यहाँ पे डेप्थ फील्ड में आ जाएगा, सिंगल सरफेस है तो ग्रेटर देन 0 होगी डी की वैल्यू, और इंटेंसिटी फील्ड में हम इंटेंसिटी उस पिक्सल की जो इंटेंसिटी है वो यहाँ पे लिख देंगे। तो सिंगल सरफेस के लिए हम ऐसे मेंटेन करेंगे दोनों फील्ड्स को। अब मल्टीपल सरफेसेस के लिए क्या होगा, मल्टीपल सरफेसेस के लिए ये तो डेप्थ फील्ड हो गया जो कि हमारी लेस देन 0 होगी, क्योंकि वो मल्टीपल सरफेसेस है इसलिए डी की वैल्यू लेस देन 0 होगी। ये डेप्थ फील्ड में डेप्थ की वैल्यू आ जाएगी। अब इंटेंसिटी फील्ड में क्या होगा, इंटेंसिटी फील्ड में क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल सरफेसेस हैं तो एक से ज़्यादा सरफेस होंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिंक लिस्ट होती है। जैसे ये इंटेंसिटी फील्ड है तो ये एक, जैसे सबसे ऊपर था S1 सरफेस, तो पहले S1 सरफेस की इंटेंसिटी यहाँ पे आ जाएगी। देन ये पॉइंटर पॉइंट आउट करेगा दूसरे फील्ड को जो होगा S2 सरफेस आपका, फिर S2 सरफेस पॉइंट करेगा S3 सरफेस को। ऐसे अगर आगे कोई सरफेस है तो वो ऐसे आगे पॉइंट करता रहेगा। तो लिंक लिस्ट की फॉर्म में आपकी ये जो है इंटेंसिटी को जो स्टोर करेगा आपका ये इंटेंसिटी फील्ड लिंक लिस्ट की फॉर्म में, क्योंकि अगर एक होता तो एक ही वैल्यू यहाँ पे आ जाती, बट यहाँ पे तो मल्टीपल सरफेसेस है। तो मल्टीपल सरफेसेस है और वो भी एक सीक्वेंस में है कि सबसे ऊपर कौन सा सरफेस है, देन उसके नीचे कौन सा सरफेस है, देन उसके नीचे कौन सा सरफेस है। तो यहाँ पे हमने उसे लिंक लिस्ट की फॉर्म में कनेक्ट कर दिया, ऐसे उनकी इंटेंसिटी फील्ड आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन ये जो आपका ए बफर है वो कंटेन करता है, एक तो RGB की इंटेंसिटी क्या है, परसेंटेज ऑफ कितना ट्रांसपेरेंट है वो, क्या उसकी डेप्थ है, कितना एरिया वो कवर कर रहा है, क्या सरफेस रेंडरिंग पैरामीटर्स है। तो जो आपका ये ए बफर एल्गोरिथम होता है ये इन सब इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। थैंक यू।